नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। बिहार विधानसभा की बोचहा सीट पर उपचुनाव हो गया है। आज मतगणना होनी है। काउंटिंग की प्रक्रिया भी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। आपको बता दें, फिलहाल इस वक्त का जो बोचहा का माहौल है वो काफ़ी गरमाया हुआ है, क्योंकि देखिए मुकाबला त्रिकोणीय था। एक तरफ जहां प्रत्याशी एक दिनों के अंदर अदले बदले गए। अमर पासवान, जो कि वीआईपी पार्टी की ओर से संभावित था कि वो चुनाव लड़ेंगे, वह चुनाव लड़ने लगे आरजेडी की तरफ से, क्योंकि आरजेडी ने अमर पासवान को टेक ओवर कर लिया। अमर पासवान की इच्छा जगी, वो तेजस्वी यादव के पास पहुंच गया और उनसे सिंबल ले लिया, चुनाव लड़ने लगे। उसके बाद फिर डॉक्टर गीता कुमारी, जो कि रमई राम की सुपुत्री हैं, वो पहुंच गई मुकेश सहनी के पास। मुकेश सहनी ने उन्हें टिकट दे दिया और होली के शुभ अवसर पर बीजेपी ने बेबी कुमारी के नाम का ऐलान करके मुकेश सहनी को झटका भी दिया था। ये तमाम बातें आपको याद होगी, तमाम प्रकरणों से हम आपको अवगत करा रहे हैं। लेकिन अब बात आती है परिणाम की, यानी कि रिजल्ट की। किसके पक्ष में रिजल्ट जाता है, ये एक बड़ा सवाल उत्पन्न हो चुका है। और कुछ एक घंटों में, हम कह रहे हैं सुबह के लगभग 7:30 बज चुके हैं, तो कुछ एक घंटों में यानी कि दोपहर 12 बजे तक तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि वहाँ पर आरजेडी बनाम बीजेपी बनाम वीआईपी में यहाँ बाजी कौन मारता है। देखिए, मुकेश सहनी और बीजेपी के बीच में जो लड़ाई हुई, क्या इसका फ़ायदा आरजेडी को मिलेगा? आरजेडी चुनाव जीत जाएगी। अगर इस कड़े टक्कर में बीजेपी ने चुनाव जीत लिया तो आप समझ सकते हैं एनडीए का दबदबा एक बार फिर से कायम, जैसा कि पहले था, अब फिर हो जाएगा। बीजेपी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी तो है ही, हो चुकी है, 77 सीट है उनके पास, और अब 78 सीट हो जाएंगे। लेकिन अगर आरजेडी जीत गई तो आप समझ सकते हैं फिर इसमें खेल उलट जाएगा। मुकेश सहनी भी कहीं ना कहीं मुस्कुराएंगे, क्योंकि बीजेपी से वो साफ साफ कह रहे हैं कि उन्हें धोखा मिला है। तो बहरहाल काउंटिंग की प्रक्रिया जो है कुछ देर में शुरू होने वाली है। रुझान जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे हम आपको अपडेट भी करते रहेंगे। आज दिन भर आप लाइव से बन रहे हैं, हम हर तस्वीर से आपको अवगत कराएंगे। जीतने के बाद किस प्रत्याशी ने क्या कहा, हारने के बाद किसने क्या कहा, किस पर कौन सा ठीकरा फूटा, और पटना में भी जो सियासी पारा गरमाया रहेगा, बीजेपी के लोग क्या कहेंगे, तेजस्वी यादव क्या कहेंगे, राबड़ी आवास का माहौल कैसा रहेगा। उसके बाद मुकेश सहनी, जो कि वीआईपी पार्टी के सर्वेसर्वा हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो क्या कहेंगे। आप समझ सकते हैं एनडीए तो बिखर गया है इस बोचहा चुनाव को लेकर, लेकिन बड़े बड़े नेताओं की जो इज्जत दांव पर लगी है, क्योंकि तमाम कैबिनेट के मंत्री बोचहा पहुंचे थे। बिहार सरकार के सभी कैबिनेट के मंत्री, सबसे अंत में नीतीश कुमार भी पहुंचे थे, उन्होंने भी प्रचार प्रसार किया एनडीए के पक्ष में। लेकिन अधिकतर बीजेपी के कोटे के जो मंत्री हैं, उन्होंने वहीं डेरा डाल रखा था। उप मुख्यमंत्री भी कई दफ़ा गए थे। तो इतने मंत्रियों को उतारने के बाद बीजेपी अध्यक्ष खुद वहां कैंप कर रहे थे। अजय निषाद, जो कि मुजफ्फरपुर के सांसद हैं, वो भी वहां पर कैंप कर रहे थे कई महीनों से। तो ऐसे में इतने नेताओं को उतारने के बाद क्या आज एनडीए को जीत मिलती है, देखना होगा क्या होता है। काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। जहाँ पर मतगणना हो रही है, जहाँ से खबर निकल के आ रही है, मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता अभिषेक ने हर पल की जानकारी दे रखी है हमें, और वो तस्वीरें भी आने वाले समय में जब जब रुझान आएंगे, कौन से प्रत्याशी क्या कहेंगे, उससे हम आपको अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।